भारतीय जनता पार्टी चाहती अगर देखा जाए अक्षय, तो हो सकता था कि अपर्णा यादव को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकती थी राजनीतिक तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आप देखें कोई भी ऐसा औपचारिक ऐलान अपर्णा करती नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी आलाकमान लगातार इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहा हो कि अगर अपर्णा मार्च 2017 उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव चुनावी मैदान में उतरी और लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से उन्होंने अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत भी की, लेकिन उन्हें उस चुनाव में झटका लगा और तकरीबन 25,000 वोटों के अंतर से हार का सामना भी करना पड़ा था। इसके बाद लंबे वक्त तक अपर्णा यादव को सपा से कोई मौका नहीं मिला और फिर वक्त आया जनवरी 2022 का, जब अगले उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव आते हैं और बड़ा अहम फैसला लेते हुए अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेती है। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में साल 2022 में उस वक्त एंट्री मारती है जब प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों में से कहीं से भी उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता था, लेकिन पार्टी उन्हें मौका नहीं देती। और उस वक्त ये सवाल उठता है कि आखिर अपर्णा यादव को बीजेपी आलाकमान ने मौका क्यों नहीं दिया। लेकिन उसके बाद भी प्रदेश की कई विधानसभा सीटों और साथ ही कई लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होते हैं, यानी कुल मिलाकर के कई मौके आते हैं अपर्णा यादव के लिए जो बीजेपी के पास होते हैं, लेकिन उन्हें अपर्णा यादव को नहीं दिया जाता। और फिर आखिरकार आता है साल 2024, देश की राजनीति का सबसे अहम साल, क्योंकि इस साल केवल लोकसभा चुनाव नहीं थे बल्कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसदों का चयन होना था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए नेताओं का चयन होना था। इसके अलावा लोकसभा चुनाव थे, ना ही राज्यसभा सांसद के तौर पर अपर्णा यादव को आगे किया गया, ना ही विधान परिषद के लिए आगे किया गया और ना ही लोकसभा चुनावों में उन्हें मौका दिया गया। जबकि एक इंटरव्यू में साफ तौर पर वो कहती नजर आई थी कि अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरेगी तो मैं उनके सामने अपनी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से ठोकती हूं, लेकिन वहां पर भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटों का नुकसान उठा करके लगा। इसके बाद फिर अब सवाल उठ रहा है कि क्या अपर्णा यादव इन तमाम मौकों को ना मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकती है, क्या वे समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती है, क्योंकि अब प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे उसमें प्रदेश की करहल विधानसभा सीट भी शामिल है। वो सीट जहां से सपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2022 में चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, लखनऊ विधानसभा तक अपना रास्ता तय किया, लेकिन इन आम चुनावों में यहां कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीते, सांसद बने और करहल विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद से करहल पर अब उपचुनाव होना है और उस पर अब हर किसी की निगाहें जम चुकी है। सवाल यह बन रहा है कि क्या अपर्णा यादव सपा में वापसी करेंगे। सवाल यह भी बन रहा है क्या अपर्णा यादव सपा में वापसी करती हैं तो क्या अखिलेश उन्हें मौका देंगे। और सवाल तो यह भी है क्या अब की बार भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनावी मैदान में अपनी ओर से उतार देंगे। इन तमाम सवालों पर बात करेंगे न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम सहयोगियों से। तनुज हमारे साथ है। सबसे पहले तनुज, अपर्णा यादव एक ऐसा सवाल बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लगातार ही कहीं ना कहीं बातचीत में आ रहा है। बीते 2.5 साल हमने देखे अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में एक के बाद एक मौके आए, लेकिन जो मौके आए उन्हें यहां अपर्णा यादव को नहीं दिया गया, ना ही विधानसभा चुनाव, ना ही विधानसभा लोकसभा का उपचुनाव और ना ही लोकसभा चुनाव। अब जाके प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, क्या भाजपा से मौका मिलेगा या अपर्णा आखिरकार सपा में अपनी वापसी करेंगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अक्षय एक बार भी अपर्णा यादव को मौका नहीं दिया गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को अब देखिए सोचना पड़ेगा कि आखिरकार जब जो पार्टी यहाँ पर ना तो 2022 के विधानसभा चुनाव में मौका देती है ना ही लोकसभा चुनावों में मौका देती है, तो आखिरकार उस पार्टी में रहकर करेंगे क्या। यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी सिर्फ अपर्णा यादव के लिए एक पार्टी नहीं है बल्कि वो पूरा एक परिवार है और यहाँ पर जब परिवार आपके लिए आज भी कहता है कि आपका यहाँ पर स्वागत है,
यहाँ के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, जैसे कि शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा था, जो कि सबसे बुजुर्ग इस समय देखा जाए। बीच में रोकना चाहूंगा, अपने परिवार का जिक्र किया, परिवार के सदस्य अपर्णा भी है, परिवार के सदस्य डिंपल भी, लेकिन जो तवज्जो डिंपल को मिली है राजनीतिक लिहाज से वो अपर्णा को देखने को नहीं मिली। कहीं ना कहीं कारण तो यही बना था भाजपा में आने का। देखिए ये कारण सिर्फ ये देखिए सियासी वाली बातें होती है कि कहीं ना कहीं अगर डिंपल यादव की राजनीति देखी जाए, डिंपल यादव की राजनीति बहुत ज़्यादा सक्रिय है। कहीं ना कहीं जिस तरह से समाजवादी पार्टी का हित हमेशा डिंपल यादव रखती नजर आएंगे, उस तरह से हित मुझे लगता है कि डिंपल यादव नहीं रखती नजर आएंगे। नेता के अंदर काफ़ी सारी खूबी होती हैं और इस तरह से अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना सिर्फ ये आंकना गलत है कि आखिरकार वो तवज्जो जो उनको दिया गया वो मुझे नहीं दिया गया। या ये भी तो देखिए डिंपल यादव के जो पति हैं अखिलेश यादव, वो यहाँ पर मुखिया हैं समाजवादी पार्टी की, तो वो तवज्जो क्यों नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सम्मान है अखिलेश यादव का भी करना पड़ेगा। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने कब कब मौका अपर्णा यादव को नहीं दिया। अगर मौका नहीं दिया होता तब तो मैं समझता था कि यहाँ पर अपर्णा यादव का जो डिसीजन था ठीक था, लेकिन मौका देने के बावजूद भी यहाँ पर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में आ जाती हैं। और इस बार तो अभी तक परिवार के खिलाफ अपर्णा यादव नहीं बोलती थी, लेकिन इस बार तो उन्होंने परिवार के खिलाफ भी बोल दिया। अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से चुनाव लड़ा, तब भी यहाँ पर अपर्णा यादव कहती नजर आई कि अगर हिम्मत है तो बनारस से चुनाव लड़कर दिखाइए। तो आखिरकार आप सिर्फ अपनी पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, आप अपने परिवार के अगेंस्ट जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर पार्टी ही नहीं अब परिवार के आप खिलाफ जा चुके हैं। सवाल हमारी सहयोगी आश्रुति से रहेगा। आश्रुति, अगर सवाल ये बन रहा है कि अपर्णा क्या भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा में चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सवाल ये भी आता है ऐसे में कि अपर्णा यादव को क्या भाजपा इन तमाम मौके न देने के बाद अब जाके करहल से या किसी एक सीट से मौका देगी, जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना। क्या लगता है भाजपा की रणनीति उन्हें लेकर आए? देखिए उत्तर प्रदेश में पहली बात तो जिन सीटों पर उपचुनाव है वो लगातार सीटें चर्चा में इसीलिए भी हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी अब जीत दर्ज करना चाहती है। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से 37 सीटों पर जीत दर्ज हुई है, अब उपचुनाव में भी इन सीटों पर कहीं ना कहीं सपा जीत दर्ज कर सकती है। आप देखिए अगर अखिलेश यादव ने करहल की सीट खाली करी तो कहीं ना कहीं चुनावी कयास इस हिसाब से लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आप देखें कोई भी ऐसा औपचारिक ऐलान अपर्णा करती नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी आलाकमान लगातार इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहा हो कि अगर अपर्णा बगावत करती हैं उससे पहले ही उनको कहीं ना कहीं किसी सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी विश्वास एक बार हो सकता है करहल से या बची जो 10 सीटें हैं उन सीटों में से भी किसी एक सीट पर अगर अपर्णा को इस बार उतारा जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन वो नहीं छोड़ेंगी। लेकिन अगर इस बार भी आखिरी मौका अगर अपर्णा खुद को देती हैं या फिर बीजेपी के साथ बीजेपी आलाकमान को भी देते हैं और अगर इस बार भी उन्हें नहीं उतारा जाता तो आप देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव है, उसमें अपर्णा यादव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगी और सपा में शामिल भी होंगे। आप देखिए शिवपाल यादव हर बार यही मुद्दा कहते हैं कि हमारे घर के बच्चे बगावत नहीं करते, तो कहीं ना कहीं अगर अपर्णा यादव उस मुद्दे पर मोहर लगाती नजर आती है, उन बयानों पर टिकी नजर आती है, तो मुझे ऐसा लगता है बीजेपी को मौका देना उन्हें इस बार चाहिए। नहीं देंगी तो आप लिख के ले लीजिए कहीं ना कहीं सपा में वापसी अपर्णा की हो सकती है। सपा में अपर्णा की वापसी हो सकती है। लेकिन प्रदेश की जिन 10 विधानसभा पर उपचुनाव हैं उनमें वो सीट भी शामिल है जहां के विधायक रहे अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के चुने हुए नवनिर्वाचित सांसद हैं। क्या उस सीट पर अपर्णा को आजमा सकती है भारतीय जनता पार्टी या उस सीट पर यहां अखिलेश यादव सपा में एंट्री कराकर उन्हें मौका दे देंगे? सवाल हमारी सहयोगी माही से रहेगा। माही, अवधेश प्रसाद अब दिल्ली पहुंच चुके हैं, खाली हो चुकी है उनकी विधानसभा सीट, क्या वहां से भाजपा ने मौका देगी या अखिलेश वहां अपर्णा को लेकर अपना विकल्प बना सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दरकिनार किया, अब अखिलेश यादव ये मौका तो नहीं छोड़ेंगे उनको अपनी पार्टी में बुलाने के लिए। अब चाहे वो करहल सीट हो, चाहे आपने बताया कि अवधेश प्रसाद की सीट जो है वो खाली हो रही है मिल्कीपुर से, तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में अपर्णा यादव वहां की प्रमुख दावेदार के रूप में आ सकती हैं। अब ऐसे में अगर होगा तो अखिलेश यादव की ही राजनीति को फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अखिलेश यादव तो ये चाहेंगे ही कि अपर्णा यादव की वापसी हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका लगे। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती, अगर देखा जाए अक्षय, तो हो सकता था कि अपर्णा यादव को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकती थी राजनीतिक तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को दरकिनार कर दिया और अगर वो सपा में एंट्री करती हैं तो उनके लिए बड़ा झटका हो सकता है। योगी सरकार को इस बार यूपी में आपने देखा किस तरीके से झटका लगा। अब ऐसे में जो अपर्णा का भारतीय जनता पार्टी का जनाधार तो मिलेगा ही, साथ में जो उनका बैकग्राउंड है यादव परिवार का वो भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो यही बात निकलकर सामने आती है कि अगर अपर्णा यादव सपा में एंट्री करेंगी तो जाहिर तौर पर फिर योगी सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है। सवाल यहाँ पर ये भी रहेगा, आपने जिक्र भी किया इस बात का कि अगर अपर्णा यहाँ कर ही लेती है सपा में वापसी, क्या अखिलेश वाकई में उन्हें मौका देंगे? क्योंकि अखिलेश की नजर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव ने सपा और कहीं ना कहीं मुलायम परिवार से भी बगावत की थी। क्या अखिलेश अब उन्हें मौका देंगे भी? जी देखिए अक्षय, मुझे लगता है कि घर का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। वही अब आप देखेंगे कि डिंपल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव
और शिवपाल यादव जो राजनीति में है और एक ऐसे महत्वपूर्ण पद पर है, वहीं अपर्णा यादव जो यादव परिवार की सबसे छोटी बहू है, उनको दरकिनार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी में। तो यादव परिवार नहीं चाहेगा कि उनके परिवार की किसी भी तरीके से इंसर्ट हो। एक तरीके से वही माना जा रहा है कि अगर अपर्णा यादव अगर भारतीय जनता पार्टी इनको जिम्मेदारी नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं ये सपा परिवार के लिए ही बेहद एक चुनौती का विषय है कि इस बार ऐसी क्या गलती हो गई कि 2.5 साल से वो पार्टी में शामिल है लेकिन अभी उनको दरकिनार किया गया है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए खुशी की बात होगी और जाहिर तौर पर शिवपाल यादव भी ये बात कहते हुए नजर आए थे कि अपर्णा यादव उनकी पार्टी में आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनका परिवार पूरा होता हुआ नजर आएगा। तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए खुशी की बात होगी।